नमस्ते दोस्तों, मैं शीलावती आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहली बात तो आई एम वेरी सॉरी, मैं इतने दिनों से गायब रही और आप लोग के सामने नहीं आ पाई वीडियोस लेकर, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी थी अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ नए काम, नए प्रोजेक्ट आ गए थे। सच कहूँ तो मैं एक नया बिजनेस, नया नहीं, ये काफ़ी पुराना बिजनेस है मेरा, तो वो मेरी बहन के साथ वो टेक ओवर करते करते, मीन्स मैं अपनी बहन को मदद कर रही थी, तो उसी को प्रमोट करते करते, और आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल में इस दौरान तो पूजा होता है, तो इसी कारण थोड़ा देर हो गया, आपको मैं टाइम पे वीडियो नहीं दे पाई, तो उसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। और इसके साथ ही आज जो वीडियो मैं जिस बारे में आज वीडियो में लाई हूँ उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के दिन को लेकर। आप सभी को जैसे कि पता है कि आज का दिन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। क्या है ये मेंटल हेल्थ, और उसके साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगी। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना होगा कि मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप ये बताइए, जब भी आपको पेट दर्द देता हो या आपका तबीयत खराब होता हो, आपको बुखार लगता हो, आपको सर्दी खांसी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसके पास जाते हैं? हम सभी को पता है, हम लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास। क्यों? क्योंकि वो मैं देख सकती हूँ, मेरा जब तबीयत खराब हो तो मैं वो देख सकती हूँ, मैं जब कमज़ोर पड़ रही हूँ वो लोग देख सकते हैं, हमारे मम्मी पापा देख सकते हैं, या हमारे बच्चों का जब तबीयत खराब होता है वो हम लोग देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग उसे ठीक करवाने के लिए हम लोग ले जाते हैं उन्हें डॉक्टर्स के पास, राइट? लेकिन अगर आपका मन उदास हो, आपका मन खराब हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, आप डिप्रेशन में हो, आप एंग्जाइटी में हो, आप कोई चीज़ है जो आप मेंटली उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो वो है कि आपका मानसिक स्थिति खराब है। अब मानसिक जब भी हम लोग कहते हैं, कई लोग इसे ना गलत टर्म में ले लेते हैं कि मानसिक मतलब पागलपन। ये बिल्कुल बिल्कुल भी एक गलत बात है बोलना या सोचना, ठीक है? ये मैं कहूँगी ये उन लोगों का सोचना है जिनको एक्चुअली मेंटल का मतलब समझ में नहीं आता। ठीक जैसे फिजिकल होता है, फिजिकल मतलब हमारे बॉडी रिलेटेड हर चीज़ों को फिजिकल कहा जाता है, उसी तरह हमारे मन के रिलेटेड, माइंड रिलेटेड चीज़ों को मेंटल कहा जाता है। तो मेंटल हेल्थ इज जस्ट इक्वल्स टू फिजिकल हेल्थ। तो ठीक जैसे हमारे शरीर में कोई खरोंच आती है, कोई बाहर से कोई वूंड या कोई आघात लगता है तो हम लोग उसे ठीक करवाते हैं, तो उसी तरह हमारे मेंटल में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उसे ठीक करवाना चाहिए। अब हम लोग ठीक कहाँ करवाएं? उसके लिए भी डॉक्टर्स हैं, उसके लिए भी स्पेशलिस्ट हैं। पहले तो जैसे प्रायर में हम लोग, हमारे जब तबीयत खराब होता है, हमारा पेट खराब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले ही डॉक्टर्स के पास कूद कर नहीं जाते, राइट? हम लोग पहले घर के नुस्खे देखते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कोई नुस्खा बताते हैं। तो उसी तरह मेंटल हेल्थ का भी नुस्खा क्या है कि आप पहले अपने घर के लोगों से डिस्कस करें कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको किस बात की तकलीफ है जिसके कारण आप इतने अकेले अकेले गुमसुम से हो, कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि हो सकता है अक्सर हमारे परिवार परिजनों के बीच में बात करते हुए उन लोग के साथ ही हमारा काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ओके? और अक्सर हम लोग देखते हैं इससे भी बड़ा जब इशू होता है तब हमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इन लोग के पास जाना चाहिए होता है। अब ये जाना भी कई जगह आजकल लाइक टैबू है, आजकल नहीं, बहुत पहले से ही टैबू है। जब भी कोई सुनता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, ओ माय गॉड, यानी वो पागल हो चुका है। ये बिल्कुल इस तरह का बात नहीं है और आप ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए हमें। ये पूरी तरह एक गलत बात है। और मैं तो बोलूँगी, और मैं खुद भी सच कहूँ तो एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी जब मैं एग्जाम्स के प्रेशर नहीं ले पा रही थी और मुझे लगा कि शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं पढ़ाई याद नहीं कर पा रही हूँ या मैं इतनी टेंस क्यों हो रही हूँ। तो मैंने किसी से भी नहीं बताया था। मैं क्लास 11 में मैं चली गई थी एक डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और मैंने कहा कि मुझे दवाई नहीं, मुझे काउंसलिंग चाहिए। आप मुझे अपने से काउंसिल करके बताइए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों ये स्ट्रेस नहीं ले पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बस शांति से रहो, जितना आपसे हो रहा है एग्जाम आप उतना ही दो, आप स्ट्रेस्ड आउट मत रहो, ठीक है? क्योंकि हम लोग बच्चे, जब हम लोग हमारे स्टूडेंट लाइफ में वाकई में बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है और हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम लोग छूट जा रहे हैं, मतलब हम लोग शायद इस रैट रेस में कहीं हार जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर एक स्ट्रेस रहता है, हमारा प्रेशर हाई हो जाता है, कितने किस्म के हमारे एंग्जाइटी तैयार होते हैं, पर ये सारी चीज़ें ही मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। और क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ खास बातचीत नहीं किया जाता, इसीलिए ये अब के जनरेशन में देखा गया है कि लोगों का मेंटल हेल्थ इतना कमज़ोर है, ठीक है? वो लोग कोई भी छोटे छोटे चीज़ों में गुस्सा जाना, इम्पेशेंट होना, नाराज़ हो जाना, या बहुत जल्दी दुखी हो जाना, कोई अगर आपको रिजेक्ट करता है तो आप रिजेक्शन को नहीं मान पा रहे हो, तो ये सारे हैं मेंटल हेल्थ के निशानी, मतलब मेंटल इल हेल्थ के निशानी। तो इससे हम लोग कैसे जूझे? तो जैसे मैंने अपने लाइफ में मैंने क्या किया,
मैंने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाया। मैंने हर जगह सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनती हूँ, पॉजिटिव ऑडियो, पॉजिटिव बुक्स, या आप आपके इर्द गिर्द में भी अगर आप किसी नेगेटिव पर्सनालिटी को देखते हो जो आपको लगता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप उनसे कोशिश कीजिए दूर रहने के लिए, क्योंकि आप जितने भी कीचड़ से दूर रहेंगे वो उतना ही आपके शरीर में कम लगेगा, आपके कपड़ों को उतना ही गंदा करेगा, है ना। ये सिंपल सा एक थॉट है। और प्लस वैसे भी कहा जाता है कि जब आप देखते हो किसी सिचुएशन से आप लड़ रहे हो और वो सिचुएशन आपसे सॉल्व नहीं हो रही हो, तो बेटर है आप अपना रास्ता बदल दो, आप अपने उस सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके बदल दो। क्योंकि जब आपके रास्ते में, आपके चलने के रास्ते में कांटे होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने पैरों में चप्पल पहन ले, ना कि आप लोग पूरे दुनिया में कारपेट बिछा ले, है ना। ऐसा तो हम लोग नहीं कर सकते ना। तो इट्स बेटर कि हम लोग हमारे पैरों में चप्पल पहन ले, यानी हमें प्रॉब्लम्स जो है अपने नज़रिए से बदलना चाहिए। हम लोग दुनिया को नहीं बदल सकते, इसीलिए जब हम बदलना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक दुनिया देखिएगा अपने आप बदलना शुरू करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज की जो छोटी सी मैं कहानी आपको बता दूं कि एक वक्त था कि मेरा एक बहुत काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, तब मैं स्कूल ही में ही थी। तो मेरे एक फ्रेंड के साथ एक प्रॉब्लम हो गया था। तो उसके बाद मैं घर जाती हूँ और मैं बहुत दुखी रहती हूँ, और बहुत दुखी होने के बाद फिर मम्मी आती है मेरे पास और वो कहती है क्या हुआ तुमको। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक शिकंजी बनाकर लाती हूँ। तो वो लेकर आई, और उसके बाद मैंने जब शिकंजी को मैंने पिया और फिर मुझे बहुत खारा लगा, पानी में बहुत नमक था। तो मैंने बोला ओ गॉड मम्मी, क्या तुम शिकंजी कितना गंदा बनाई हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम ले जाओ इसे। तो मम्मी भी बोली ओह अच्छा शिकंजी गंदा बना है, ठीक है दे दो, मैं शिकंजी फेंक देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फिर नए सिरे से शिकंजी बनाती हूँ। फिर मुझे ख़राब लगा कि अरे मम्मी ने इतने तकलीफ से बनाया। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी छोड़ दो, आप शिकंजी मुझे वापस दे दो, बस उसमें थोड़ा चीनी घोल दो तो मैं पी लेती हूँ। तो तभी मम्मी ने कहा कि वाह, शिकंजी में ज़्यादा नमक वाला शिकंजी में चीनी घोलने से अगर शिकंजी का टेस्ट बदल सकता है, तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आया है और तो क्यों ना तुम मिठास अपने ज़िंदगी में डालो। मतलब इतना आसान से और कितने आराम से मेरी मम्मी ने ये कहानी से, मतलब कहानी नहीं थी, मतलब एक इंसिडेंट से, मुझे एक शिकंजी के एग्जाम्पल से मुझे एक बहुत बड़े मेंटल हेल्थ से निकाला। मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन यार उस टाइम तो बड़ा ही लगता है। अपने फ्रेंड्स, जब आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाने लगते हैं या कुछ अनबन होने लगता है और आपको नहीं पता किससे बात करना है, तो मेरी मम्मी ने बहुत खूबसूरती से ये एग्जाम्पल मुझे दिखाई कि ठीक जैसे शिकंजी में अगर नमक ज़्यादा होने के कारण, उसी तरह हमारे ज़िंदगी में भी नमकीन, यानी जो चीज़ें हमें पसंद नहीं या जो चीज़ हमें तकलीफ दे रही हो, अगर वो ज़्यादा हो तो हम क्या करें, जीना छोड़ दे, शिकंजी फेंक दे? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे ज़िंदगी में मिठास की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। यानी मीठी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, स्वीट चीज़ें, अच्छे लोग, ऐसी अच्छी चीज़ें और एक अच्छी एक्सपीरियंस से हमें हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा घोल लेना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी और मीठा हो जाए। लेमनेड आफ्टर ऑल मीठी तैयार है। तो इस छोटी सी कहानी से मैंने तो अपनी लाइफ की शिकंजी तैयार कर ली, और आशा करती हूँ आगे चल के आपको भी लाइफ जब भी कोई लेमन देती है तो आप उसका लेमनेड बना लीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं फिर से आती रहूँगी हर वीक आपके लिए एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सो दिस इज शीलावती मुर्मू साइनिंग ऑफ। बाय।